नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लगता है भगवान भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से रूठे हुए हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। इसमें से 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत हुई है, 2 सीटों पर बीजेपी जीती है और 1 सीट पर निर्दलीय जीता है। 24 के लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिसका प्रचार प्रसार किया था, मंदिर के नाम पर राजनीति की थी, उस सीट को अयोध्या पर भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, वहां की जनता ने हरा दिया। तो वो एक बहुत बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। लेकिन उसके बाद आज एक दूसरा सबसे बड़ा झटका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो मिला है उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। यानी कि भगवान बद्रीनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हो गए हैं। देश की जनता ने जिन जिन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को, धर्म की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। मुद्दों की राजनीति और विकास की राजनीति को लोगों ने प्राथमिकता दी है। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां 4 की चारों सीटें टीएमसी ने जीत ली हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। पंजाब में 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। इसके अलावा बिहार में 1 सीट है वो निर्दलीय जीता है, चूंकि वहां पर भी बेहद चर्चित सीट थी रुपौली की विधानसभा की सीट से, जहां से आरजेडी की तरफ से बीमा भारती जी प्रत्याशी हैं। तो ना तो आरजेडी का प्रत्याशी जीता, ना ही जेडीयू का प्रत्याशी जीता कौन? निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। और खबर ऐसी है कि ये पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी रुपौली विधानसभा सीट से जीता है उसको अंदर खाने पप्पू यादव जी का भी समर्थन है। देखिए, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक मजबूत नेता मिल रहा है। अब कांग्रेस उसका कितना उपयोग कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन ने 1 सीट जीती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें जीती हैं, एक बीजेपी ने जीत ली है। मध्य प्रदेश में 1 सीट बीजेपी ने जीत ली है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 2 सीट भाजपा को मिली हैं, 4 सीट कांग्रेस को मिली है, बाकी अन्य सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को मिली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश की राजनीति ने, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। और राहुल गांधी जी की जो राजनीति है कि वो स्लोगन जो बोलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं। ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, ये आने वाले समय में जिन राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनकी भी दिशा और दिशा तय करेंगे। इसमें भी बिल्कुल दो राय नहीं है। देश की जनता ने मोहब्बत की राजनीति पसंद की है, नफरत की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।